नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान। कल सुबह 8:40 के बाद स्वयं शनिदेव आपके घर दस्तक देने वाले हैं। उनके स्वागत में कुछ गलतियां भूल कर भी मत करिएगा, वरना ये आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। वीडियो खास है और आपको आपके कर्मों से परिचित करवाने वाली है। जिन लोगों ने कर्मों को सुधार रखा है उन लोगों के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जिन्होंने अपने कर्मों को बिगाड़ रखा है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अंत में उपाय भी देंगे जिनसे आप अपने अनजाने में किए गए कुकर्मों का पश्चाताप कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। और सबसे पहले मन में से ये भ्रम मिटा दीजिए कि शनिदेव आपका बुरा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने छवि बना रखी है कि शनिदेव हमेशा गुस्से में रहते हैं, वो क्रोधित रहते हैं, वो भक्त को ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। हमें बस एक बात जीवन में ध्यान रखनी है कि भगवान कभी किसी का बुरा न करते हैं और न ही करेंगे। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। चूंकि शनिदेव को दंडाधिकारी कहा जाता है, यानी वो इंसान को अपने कर्मों के आधार पर ही दंड देते हैं। उन्हें शौक नहीं है आपको बेवजह दंड देने का। अगर आपको दंड मिल रहा है तो गलती आपकी है, और वो गलती क्या है आगे वीडियो में हम बता रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए और आगे जीवन में भूल कर भी ये गलती कभी मत कीजिएगा, वरना जीवन की गाड़ी कभी पटरी पर नहीं आने वाली। सबसे पहले वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत दिखाइएगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी जय शनिदेव लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। घर की महिलाओं का सम्मान करें और बाहर की महिलाओं का भी सम्मान करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो घर की महिलाओं का केवल इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भोग का साधन समझते हैं, अपना जो भी गुस्सा होता है उन पर उतारने का उन्हें साधन समझते हैं। परंतु आपकी यही गलती कहीं आपको न ले डूबे। महिलाओं में तो साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है। हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए, हमें तो उनकी अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने हमें आशीर्वाद दे दिया, अगर हमारी वजह से उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो स्वयं माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी और हमारे इन अच्छे कर्मों को देख करके शनिदेव भी हमें आशीर्वाद देंगे, दंड नहीं। तो इस बात का ध्यान रहे कि घर की महिलाओं का हमेशा सम्मान रहे। दूसरे नंबर पर जो गलती कल शनिवार के दिन और आने वाले दिनों में भी आपको नहीं करनी है, वो है दोस्तों असत्य और बेईमानी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार बात पर झूठ बोलते हैं। अगर वह झूठ नहीं बोलना होता फिर भी वो झूठ बोल देंगे, ये उनकी फितरत में छुपा हुआ है। और बेईमान होते हैं, हर किसी को ठगते हैं, किसी को क्या पैसे बोलते हैं और उससे ले क्या पैसे लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपकी जेब भर रही है, परंतु वास्तविकता में ये चीज़ें आपकी जेब को खाली कर रही है, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में बड़ा नकारात्मक प्रभाव डालेगी। जो इंसान असत्य के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उससे क्रोधित हो जाते हैं। आपको जीवन में चाहिए कि जितना हो सके आप सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि जो सत्य होता है वो एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले कीमत चुकानी पड़ती है, बाद में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जो असत्य होता है वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले तो आप बड़ा मज़ा ले लेते हैं, परंतु बाद में तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। और अंततः जीत तो सत्य की ही होती है। तो क्यों ना शुरू में एक बार सत्य बोलकर सब कुछ समाप्त कर दिया जाए। अगली जो गलती आपको नहीं करनी है वो क्या है, आपको भूल कर भी शनिवार के दिन जब शनिदेव आपके घर दस्तक दे रहे हैं, मांस मदिरा धूम्रपान नहीं करना है। बहुत सारे लोग पाखंडी होते हैं, उन्हें समझाना यानी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। उन्हें हम कितना भी ज्ञान दे दें, वे लोग हमारी बात को नकार देंगे। वो कहेंगे कि हम मंगलवार और शनिवार के दिन ऐसी गलतियां नहीं करते हैं, परंतु ऐसा कहकर वो अपना ही धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो आपने सोमवार को खाया वो मंगलवार को भी तो आपके पेट में है।
जो आपने शुक्रवार को खाया वो शनिवार को भी तो आपके पेट में है। तो ये कैसी मूर्खता है, और यही मूर्खता आपकी बर्बादी का कारण बनती है। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कर्म सही कीजिए। बहुत बड़े बड़े उपाय करने से, महंगी महंगी वस्तुएं दान करने से आपको पुण्य लगेगा, ठीक है, परंतु शनिदेव को प्रसन्न करना है तो भैया कर्म सुधारने होंगे। कोई बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उन्हें बड़े बड़े उपहार देने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रसन्न होंगे तो केवल आपके अच्छे कर्मों की वजह से, क्योंकि उन्हें दंडाधिकारी बनाया गया है, यानी वे कर्म के अनुसार दंड देंगे। तो अगर दोस्तों आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप खुद पर खुद ही गर्व करेंगे कि मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे तो कर्म अच्छे हैं। ये आप खुद दिल से कहेंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और आप हमेशा शनिदेव की भक्ति में रहेंगे। आप समझ जाएंगे कि वो मेरा कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा मैंने उनकी भक्ति की है, उनके बताए गए मैं मार्ग पर चला हूँ, मैंने ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत किया है, हमेशा सत्य का मार्ग चुना है, लोगों की मदद जो करी है, जानवरों की मदद करी है, और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने माता पिता की सेवा करूँ, उनकी सेवा से मैं परमात्मा के चरण स्पर्श करता हूँ। इस तरह की मनोभावना अगर आपकी है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनिदेव भी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे, चाहे आप कोई बड़े बड़े उपाय करें, आप ये करें वो करें, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया तो शनिदेव क्या, समस्त 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे देंगे। परंतु अगर आपके कर्मों में दाग है तो ये बात आप भी जानते हैं, कहीं ना कहीं चिंता आपको अब सताने लग जाएगी कि मैंने वो गलती की है। आपको ऑटोमेटिक अपने दिमाग में वो गलती याद आ जाएगी, मैंने वहाँ ये गलती की है, आपको याद आ जाएगी। अब कर्म के अनुसार दंड तो मिलेगा। बहुत सारे लोग लेकिन ऐसे भी होते हैं जो गलती करना नहीं चाहते, परंतु जाने अनजाने में उनसे गलतियां हो जाती हैं। अब आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनजाने में जो हुआ सो हुआ, आगे वो काम मत कीजिएगा। हम अब कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे आप अनजाने में हुए गलतियों को, पापों को काट सकते हैं। क्या है वो खास उपाय, जरा वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको क्या करना है दोस्तों, सुबह प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद कुश के आसन पर बैठ जाना है। आप शनिदेव के मंदिर में भी जा सकते हैं, या शनिदेव का चित्र भी सामने स्थापित कर सकते हैं, और पंचोपचार से विधिवत पूजन करें, और रुद्राक्ष की माला से ओम शः शनिश्चराय नमः का 5 माला जप जरूर करें। शनिदेव से सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करें। बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिएगा, आपको रिजल्ट जरूर दिखने लगेंगे। इससे भी सरल उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो हम वो आपको बता देते हैं। आपको क्या करना है, सुबह आपको चोकर युक्त आटे की 2 रोटी लेकर के, एक पर तो तेल और दूसरे पर शुद्ध घी लगाना है। चोकर युक्त आटा, ध्यान रखिएगा। तेल वाली रोटी पर थोड़ा सा मिष्ठान रखकर काली गाय को खिला दे, और इसके बाद दूसरी रोटी भी काली गाय को ही खिला दे, और शनिदेव का स्मरण करें। बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, प्रत्येक शनिवार के दिन बंदरों और काले कुत्तों को बूंदी के लड्डू खिलाते हैं तो भी शनिदेव का कुप्रभाव खत्म हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अथवा काले घोड़े की नाल या नाव में लगी कील से बना छल्ला आप जरूर धारण करें। जबरदस्त उपाय हैं, भले लगने में बड़े साधारण लग रहे हैं, परंतु जब इनके परिणाम आपके समक्ष होंगे तो देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। अब एक और सटीक उपाय, सुबह स्नान करने के बाद 1.25 किलो काला कोयला और 1 लोहे की कील काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, और शनिदेव के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना कर लीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है, फिर देखिए चमत्कार कैसे अपने आप जीवन में होते हैं। साथ ही में शाम के समय हो सके तो पीपल या बड़ के यानी बरगद के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप शनिवार के दिन जरूर 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 जलाएं। ये उपाय हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ दिलाने वाला है, सुख समृद्धि को प्राप्त कराने वाला है। जो इंसान इन उपायों को कर लेगा, हमेशा शनिदेव उससे प्रसन्न रहेंगे। परंतु
अनजाने में हुए पाप ही इन उपायों से घटेंगे। जो पाप आपने जानबूझ कर किए हैं और आप सोचे मैं बार बार उपाय करके बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कल 8:40 के बाद शनिदेव आपके घर दस्तक देंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।